अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। नाजरीन, अभी आपको बताएं, वाशिंगटन में सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर और नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। तकरीब की शुरका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, मुलजिम कैलिफोर्निया से है, इससे तफ्तीश जारी है। हमलावर का हदफ मैं ही था। कई साल में पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया वो वाहिद शूटर था। 30 दिन में उससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। हमलावर के मकासद बारे ताहाल कुछ मालूम नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएगी। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाई और बड़े नुकसान से बचा लिया। मुलजिम होटल में कयाम पजीर था। हमलावर की 31 साला कोल टॉमसन एलन के नाम से शनाख्त हुई है। मुलजिम का कैलिफोर्निया से ताल्लुक है। मुलजिम कैलेक्ट्रिक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर फायरिंग के मुलजिम की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गई हैं। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के वक्त कोल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्तौल और मुतादिद चाकुओं से लैस था। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदारती इशाइये में फायरिंग पर गहरे सदमे का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस इशाइये के दौरान पेश आने वाले फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुराका खैरियत से हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने व्हाइट हाउस इशाइये पर हमले की मज़म्मत की है और सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा, हम हर किस्म के तशद्दुद की सख्त मज़म्मत करते हैं क्योंकि ये सिफारतकारी का दुश्मन है। अमरीका से मुज़ाकरात के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज शाम को वापस इस्लामाबाद आएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी क़यादत के साथ दोबारा दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मस्कत से रूस जाने की बजाय वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं, जिसके बाद मॉस्को जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातों के बाद इस्लामाबाद से मस्कत रवाना हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान से स्पीकर हाउस में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर पंजाब असम्बली से उनकी हमशीरा और वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान से उनकी भांजी के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत की। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर तलहा बुरकी मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अहमद सईद खान, डॉक्टर मलिक अमीर खान, मलिक तैमूर खान, हैदर मलिक सुल्तान और सरदार फारूक भी मौजूद थे। आपको बताएं नाज़रीन और आपको अपडेट करें, स्पीकर हाउस में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर पंजाब असम्बली से उनकी हमशीरा और वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान से उनकी भांजी के इंतकाल पर ताज़ियत की है। आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान से स्पीकर हाउस में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर पंजाब असम्बली से उनकी हमशीरा और वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान से उनकी भांजी के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे
سلیمان شہباز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت بھی کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان سے اسپیکر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف اقبال۔ جی آصف اقبال، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس اور تفصیلات ہیں ہم کے پاس؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور ان کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وزیر مملکت رشید احمد خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں ملاقات ہے پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ان کی ہمشیرہ اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان ان کی بانجی کے انتقال پر دلی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کی ہے۔ انہوں نے شہباز خاندان کے صبر و جمیل کی بھی دعا کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے سیاسی ملک سعید احمد خان اور یہاں آپ کو بتائیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کے گھر آمد۔ وزیر اطلاعات نے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور دیگر اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ عطا تارڑ نے مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ملک احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال کی خبر سن کر دلی افسوس ہوا، اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ اور بھارت اسے فروغ دے رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، وزیر اعظم نے 1 سال پہلے پہلگام واقعے پر پاکستان کا دو ٹوک موقف پیش کیا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری جانب وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ مودی نے پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کیا۔ بھارت نے مذہبی عبادت گاہوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارت میں اقلیتی برادری پر مظالم کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی۔ مودی حکومت نے نام نہاد پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ بھارت عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان نے کرتارپور راہداری کھول کر شاندار مثال قائم کی۔ بھارت میں مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں منانے نہیں دی گئیں۔ کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر حکومت خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر مملکت گھیلداس کو ستانی نے کہا، بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا۔ پاکستان میں ہر مذہب کے لوگ اپنے تہوار مل کر مناتے ہیں۔ بھارت مسیحی کمیونٹی کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دیتا۔ رکن قومی اسمبلی کمیٹی راجیش کمار نے کہا کہ ہندوؤں کا دشمن مودی ہے۔ ہمیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر فخر ہے۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں، لاہور میں رحمان گارڈن اور شپس کمیونٹی کلب کے باہمی اشتراک سے ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ کا شاندار آغاز ہو گیا۔ ایونٹ کے افتتاحی میچ میں پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی ٹیمز مد مقابل آئیں۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد لاہور کالج ویمن یونیورسٹی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
पंजाब यूनिवर्सिटी को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी और इवेंट में पहली कामयाबी अपने नाम की। इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा भट्टू थी। इस मौका पर रहमान डेवलपर्स के CEO मियां रजाक, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ज़िया आरिफ डोगर और शेफ्स कम्युनिटी क्लब के MD सैयद सफ़ीर अब्बास भी मौजूद थे। मेहमानान खुसूसी ने खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शील्ड्स पेश की गई। इसके बाद जहां आरा भट्टू और मियां रजाक ने लाहौर कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी की कप्तान को विनर ट्रॉफी भी पेश की। तकरीब के दौरान तालिबात के जोशो जज्बे ने हाज़रीन को खूब मुतासिर किया। मेहमान खुसूसी जहां आरा भट्टू ने ख़वातीन के खेलों के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक ख़वातीन को खेलों में आगे बढ़ने के भरपूर मौक़े फराहम किए जाएंगे। मैं सबसे पहले आज का ये जो ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है इसमें तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करती हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने आज वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में ख़वातीन का पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स का फ़ुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज़ करवाया है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर आकर इंतहाई खुशी हुई है और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही खुशाइंद है, ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब का जो विज़न है कि बच्चियों को खुद मुख्तार किया जाए और तमाम जो एवेन्यूज़ हैं बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, वो खुले होने चाहिए। उनमें मुआशी खुद मुख्तारी हो, तालीम हो, हेल्थ हो और ख़ास तौर पर ऐसे इवेंट्स जो कि हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़रोग़ देना चाहिए। और आप जानते हैं कि उसी सिलसिले की कड़ी है कि पहले मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से एवर केयर अस्पताल लाहौर के कंसल्टेंट्स और मैनेजमेंट के साथ में एक खसूसी अशाइये का इख्तिमाम किया गया जिसमें दोनों इदारों की सीनियर क़यादत और मारूफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में IDC और एवर केयर अस्पताल लाहौर की जानिब से कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सादिक डायरेक्टर ऑपरेशंस, मिस्टर अब्दुल सत्तार AGM ऑपरेशंस एंड HR, मिस्टर मोहम्मद अजहर रशीद AGM लैब और मिस्टर जुबैर अवान हेड ऑफ आउटरीच ऑपरेशंस समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। एवर केयर अस्पताल लाहौर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजीज अली शेख और मलिया समी ने तकरीब के शानदार इनाकात पर IDC का शुक्रिया अदा करते हुए दोनों इदारों के दरमियान जारी ताउन को सराहा। उन्होंने कहा एवर केयर के प्लेटफॉर्म के जरिए मरीजों को फराहम की जाने वाली मियारी तशखीसी खिदमात काबिल तहसीन है। दूसरी जानिब IDC के नुमाइंदों अब्दुल सत्तार AGM लैब और मिस्टर रजा रशीद AGM HR एंड ऑपरेशंस ने लाहौर रीजन में इदारे के बढ़ते हुए नेटवर्क पर रोशनी डालते हुए ब्रांचेस की तोसी और जदीद रेडियोलॉजी और लेबॉर्ट्री सर्विसेज की फराहमी का जिक्र किया। तकरीब का इख्तिताम खुशगवार माहौल में हुआ जिसमें IDC और एवर केयर अस्पताल लाहौर के दरमियान मजबूत और बढ़ते हुए ताउन और आला मेयार की सेहत और तशखीसी खिदमात फराहम करने के मुश्तरका अज़्म का आयादा किया गया। मेरा नाम मुज़र अली शेख है और मैं एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ एवर केयर हॉस्पिटल लाहौर में। और एवर केयर और IDC की पार्टनरशिप जो है वो डे 1 से है। हम एक कंपनी है, सर्विसेज डिफरेंट है, हम हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और IDC जो है वो डायग्नोसिस सर्विस प्रोवाइड करता है। आज का जो इवेंट है स्पेशली एवर केयर और IDC की वो पार्टनरशिप का बेसिकली आउटकम है जो आज से 7 साल पहले लाहौर में शुरू हुआ था और उस पार्टनरशिप को हम लेके आज ना सिर्फ यहाँ लाहौर के सिर्फ एवर केयर हॉस्पिटल में पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, एक अच्छी मियारी और एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विस दे रहे हैं, बल्कि अक्रॉस द पाकिस्तान और इवन लाहौर में मोर देन 25 ब्रांचेस के साथ काम कर रहे हैं। JTV टुडे के तवस्सुत से बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि आप लोग यहाँ पर आए और IDC का जो एनुअल डिनर है जिसमें कि एवर केयर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट्स भी आए हुए हैं, एवर केयर हॉस्पिटल की टीम भी आई हुई है। इट्स ए वेरी फॉर्चुनेट इवेंट, इट्स ए वेरी फॉर्चुनेट डे फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि हम लोग IDC के साथ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर की कोलैबोरेशन से फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स वी आर टुगेदर और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। IDC इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक की इस वक्त 170 ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशनल है और अगर देखा जाए तो हम पूरे पाकिस्तान में अंडर वन रूफ रेडियोलॉजी के साथ लैब की तमाम सर्विसेज अंडर वन रूफ दे रहे होते हैं। और अब जैसे कि AJK इस्लामाबाद, उसके अलावा KP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बाद अब इंशाल्लाह जल्द ही हम GB में बनाने जा रहे हैं। फाइनलाइज होगी ये जगह, इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम रेडियोलॉजी की सर्विस देंगे।
सदर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। नायब चेयरमैन हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस ने चीन आमद पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफीर और चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी भी इस्तकबाल के दौरान मौजूद थे। सदर मुमलिकत चांगशा में क़याम के दौरान सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो 25 से 27 अप्रैल तक सुबह हनान के शहर चांगशा जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक सुबह हनान के शहर सान्या का दौरा करेंगे। दौरे चीन में सदर आसिफ अली जरदारी अपने चीनी हममनसब और आला शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के दौरान इलाकाई तजारती रवाबत और सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नाज़रीन, 25 करोड़ अवाम फरसुदा निज़ाम से बेजार हो चुकी हैं। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क और मिलत के लिए वबाल जान बना हुआ है। जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम और अवामी कमेटियों का क़याम उम्मीद की किरण है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, 50 लाख नए मेंबर से 50,000 अवामी कमेटियों के क़याम का हदफ हासिल करेंगे। जमात इस्लामी की बदल दो निज़ाम के लिए आइनी जमहूरी पुरअमन जिदोजहद जारी है। हुकूमत पंजाब सिंध की गंदम खरीदारी पॉलिसी एक मरतबा फिर नाकाम हो चुकी। गंदम के काश्तकारों को 3500 रुपए फी मन कीमत कहीं नहीं मिल रही। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।